ओके, सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या होते हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हमने देखा ग्रोथ जो है वो नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ना ही रिप्रोडक्शन है, ना ही मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, हमने देखा डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉन्शियसनेस, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं वो कॉन्शियसनेस जो है उसका रिस्पॉन्स देते हैं, कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, जबकि नॉन लिविंग जो है वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करते। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या होती है? बेसिकली डाइवर्सिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ स्पीशीज। हमारी जो अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज हैं दैट इज द डाइवर्सिटी। टोटल स्पीशीज कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। कितनी स्पीशीज है टोटल? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो डाइवर्सिटी में इंक्लूड होती हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या रेफर करती है? रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज द बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज द बायोडाइवर्सिटी। कितने नंबर में प्रेजेंट है एंड कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। अब हर किसी के बारे में पढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक स्पीशीज को पर्सनली लो, देन उसके बारे में स्टडी करो, फिर हम दूसरी चीजें लें, उसको पढ़ें, तो हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसके लिए जो है कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ नेमिंग वगैरह की थी, कुछ आइडेंटिफिकेशंस की थी, क्लासिफिकेशन की थी, ताकि हम अपनी स्टडी को जो है इजी बना सकें। तो इस रूल में सबसे पहले हमने देखा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा गुआवा को, गुआवा इज द अमरूद। अमरूद जो है कई जगह पे अमरूद बोला जाता है, कई जगह पे वो पेरू बोला जाता है, और कई जगह पे वो कुछ भी बोला जाता है। मीन्स उसका एक नाम जो है अमरूद वो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर दोगे? आप जैसे कि दिल्ली में हो उसको अमरूद बोल रहे हैं, लेकिन आप कहीं मुंबई जाते हो उसको पेरू बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन कर लोगे कि ये जो है सेम चीज है? तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम बनाया, जो नेम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा, नॉट ऑल ओवर द इंडिया ओनली, वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा। तो उस साइंटिफिक नेम, वो जो साइंटिफिक नेम होगा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जो साइंटिफिक नेम होगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। मीन्स अगर आप किसी एक सब्सटेंस को लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, किसी को भी ले लो आप, फॉर एग्जांपल आपने मैंगो को ले लिया। मैंगो जो है उसको साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका अगर आप इंडिया में इस नेम से सर्च मारेंगे तो मैंगो ही होगा। अगर आप अदर कंट्रीज में सर्च मारेंगे, यूएस में मेंजीफेरा इंडिका, तो वो मैंगो ही होगा। बट अगर आप मैंगो यहाँ बोल रहे हैं, इंडिया में बोल रहे हैं, और मैंगो किसी और कंट्री में बोलते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे मैंगो ना बोला जाता, वहां पे मैंगो का कुछ और बोला जाता हो। तो ये क्या होगा? ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप इसका सिर्फ साइंटिफिक नेम यूज करते हैं, मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ इंडिया में भी, और मेंजीफेरा इंडिका एक अदर कंट्री में भी, तो वो सेम ही होगा नेम, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही होगा। तो नेमिंग जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, और वो नेम जो है सेम नेम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो है हमने उसे
करेक्ट जो है उसे दिया है, और नेमिंग जो है ओनली पॉसिबल जब तक हम उसे करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब तक हम मैंगो को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि ये मैंगो ही है, तब तक हम उसे आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते, उसका नॉमेनक्लेचर नहीं बता सकते। तो वी नो व्हाट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेमिंग इज अटैच्ड टू, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स मेंजीफेरा इंडिका मीन्स कि मैंगो को अगर आप करेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये क्या है, इसका नेम मेंजीफेरा इंडिका है, देन आप आराम से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि आप क्या ढूंढ रहे हो। आप मेंजीफेरा इंडिका को ही सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। अगर आप मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका के नेम से सर्च करते हो कहीं भी, तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज अभी क्या है, नेमिंग जो है कौन डिसाइड करता है, नेमिंग जो है किसके थ्रू डिसाइड होती है। तो प्लांट्स में जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यूज करता है, दैट इज ICBN। आई इंटरनेशनल, C कोड फॉर बोटेनिकल, दैट इज B नोमेनक्लेचर जो है वो प्लांट्स को उनका साइंटिफिक नेम देता है। मीन्स कि आप इस नेम को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी सर्च करते हो तो आपको जो प्लांट का सर्च करना है, जिस प्लांट का सर्च करना है, अगर आप उसका साइंटिफिक नेम लिख दोगे तो वो आपको सेम वही आइडेंटिफिकेशन से, सेम वही नॉमेनक्लेचर से आपको वो प्लांट मिल जाएगा जिसको आप सर्च कर रहे हो। एनिमल्स में जो है नेमिंग किसने दी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि एनिमल नेमिंग देते हैं। ICZN से हम इन्हें डिनोट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ICZN, आई इंटरनेशनल, C कोड ऑफ, Z जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एनिमल्स को भी साइंटिफिक नेम दिया गया। The scientific name ensures that each organism has only one name. Means हमने साइंटिफिक नेम तो दे दिया, बट हमने ये इंश्योर रखना है, साइंटिस्ट ने ये इंश्योर रखा कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होगा। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता, और वो एक ही साइंटिफिक नेम होगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा। अब हम साइंटिफिक नेम अगर देखें तो हर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। हर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये मिलकर ये जो सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स की स्पीशीज आ जाती है, इसमें हमारी स्पीशीज आ जाती है। तो ये दो सिस्टम, ये दो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं क्या, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय स्टैंड्स फॉर द टू कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये जो नेमिंग सिस्टम जो होता है वो किसने रखा, दैट इज दी कार्ल्स लिनेयस। कार्ल्स लिनेयस ने जो है ये नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम रखा, जिसमें फर्स्ट नेम जो टू कंपोनेंट्स जो आ जाते हैं, दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स। देन उसके बाद क्या कहते हैं कि रूल्स क्या है नॉमेनक्लेचर को। मीन्स आप अगर नेमिंग कर रहे हो, साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हो, जो कि अभी भी हमने देखा है कोविड पे भी, आप अगर इसको समझ लोगे देन आपने देखा हमारी लाइफ अभी जो है पेंडेमिक में जो COVID-19 जो नाम रखा गया वो किस बेसिस पे रखा गया, वो आप इसके थ्रू पहचान लोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल रूल्स है ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। क्या यूनिवर्सल रूल है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पे ले लिया मेंजीफेरा इंडिका, दैट इज मैंगो। हमने मैंगो जो है इसमें एग्जाम्पल ले लिया,
फर्स्ट रूल क्या कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मीन्स कि हम जो बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं वो जनरली किस में होना चाहिए, लैटिन होता है या फिर रिटर्न होता है इटैलिक्स में। ठीक है। सेकंड क्या करता है कि फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स। मीन्स कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है बायोलॉजिकल नेम का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, जबकि सेकेंड कंपोनेंट क्या डिनोट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। मीन्स कि आपकी स्पीशीज को जो है वो डिनोट करेगा। थर्ड रूल क्या कहता है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। कि जो बोथ वर्ड्स जो हैं बायोलॉजिकल नेम्स में जो हम जीनस और स्पीशीज लिखते हैं वो हैंड रिटन है तो वो सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए, प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, लास्ट रूल। वो रूल क्या कहता है कि लास्ट रूल क्या कहता है कि द फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter। हमने एग्जाम्पल लिया मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका का फर्स्ट वर्ड जो है डिनोट होता है विद द जीनस जो कि स्टार्ट होता है विद कैपिटल लेटर। मेंजीफेरा इज द जीनस। ठीक है। मीन्स की जीनस टर्म है वो, और वो किससे स्टार्ट हो रही है, कैपिटल लेटर्स में। जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो है, जो सेकंड कंपोनेंट जो है वो किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर इंडिका। इंडिका में हमने देखा आई जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर्स से। तो ये क्या है, ये रूल्स हैं ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो हम बेसिकली अगर हम देखें, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द end of biological name and is written in an abbreviated form। Example Mangifera indica Linn। अगर हम देखें कि उसमें हमने ऑथर का नेम भी इंक्लूड कर दिया, Mangifera indica Linn। तो लिन क्या इंडिकेट करता है, लिन क्या इंडिकेट करता है, Mangifera तो हम समझ गए मैंगो है, बट व्हाट इंडिकेट्स लिन, लिन इंडिकेट करता है कि दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेयस। स्पीशीज जो है ये स्पीशीज किसने फर्स्ट डिस्क्राइब करी, लिनेयस ने, कार्ल लिनेयस ने। तो इसके 4 रूल्स हैं जो हमने देखे। क्या कहते हैं कि लैटिन वर्ड होना चाहिए, 2 कंपोनेंट्स हैं, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स। जीनस जो है वो कैपिटल में होना चाहिए एंड स्मॉल लेटर में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट्स होने चाहिए एंड शुड बी इन लैटिन फॉर्म। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं डिफरेंट टेक्सा में। This process of classification is called the taxonomy। ये जो प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन का उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। तो बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बेसिक जो है टेक्सोनॉमी वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है सिस्टमिक। सिस्टमिक क्या कहता है कि सिस्टमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टेमा। सिस्टमिक कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो कि क्या है, सिस्टमा। इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सिस्टमा। Linnaeus used Systema Naturae as the title of
his publication. Means Linnaeus ने सिस्टेमा नेचुरा जो है वर्ड यूज किया टाइटल उसकी अपनी पब्लिकेशन में, जिसमें उसने सिस्टमेटिक का डिस्क्राइब किया. सिस्टमेटिक इंक्लूड्स, सिस्टमेटिक्स में क्या इंक्लूड हो जाता है? आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नॉमेनक्लेचर देखना, देन उसको क्लासिफाई करना. सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमेटिक क्या करता है? टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. मीन्स प्रीवियस कैसे थे और अब कैसे हैं, उनमें कुछ इवोल्यूशन आया है, तो सिस्टमेटिक्स जो है वो उसमें रिलेशनशिप देखता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसमें देखता है. Hello guys, if you like the video then please subscribe, share and hit the bell icon, and if you have any doubt related to the topic then ask on comment box and give your feedback. All the notes are also available on our Instagram, Facebook, Twitter account, so keep supporting us.